आलम यह है कि एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छल्ली है। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। आईएमसी की ओर से दिल्ली के ऐवान गालिब हॉल में मुस्लिम पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में देश की कुछ मस्जिदों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मन से भड़काऊ बयान दे दिया। तौकीर रजा खान ने कहा कि हमने मुल्क में अमन चैन कायम रखने के लिए बाबरी मस्जिद पर फैसला स्वीकार किया। बाबरी मस्जिद खो दी, लेकिन अब ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह नहीं खोने देंगे। अब सवाल हमारी आस्था का है, इसलिए कोई फैसला मस्जिद के खिलाफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा ने कहा कि अगर अब फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगा। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश पे अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेजार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से बछड़ा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी के से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने 2024 चुनाव को लेकर भी बात की। सुनिए, इसे लेकर रजा ने मुसलमानों से क्या कहा। हमारे सामने 24 है और मैं ये महसूस करता हूं कि अगर सरसरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ दो पार्टियां आमने सामने हैं। उन्हीं दोनों के दरमियान पहले और दूसरे नंबर का फैसला होना है। तो इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या रोल रहना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में कैसी हुकूमत आनी चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें बांटा गया है, अगड़े और पिछड़े में बांटा गया है, जबकि हमारे यहाँ इस्लाम में न कोई अफजल है, न कोई अशरफ है, न कोई अफजल है। अगर अफजल है तो अपने आमाल की बुनियाद पर है, लेकिन अगर अशरफ है तो अपने आमाल की बुनियाद पर है। अगर मस्जिद में किसी के साथ तासुब होता है तो ये शर्म की बात है। मस्जिद में अगर अशरफ और अफजल नहीं है तो फिर किसी मामले में नहीं है। शरीयत के खिलाफ है ये बात। जो हुकूमत हमारे मुसलमानों में खासतौर से बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए।
तो 24 के हवाले से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत बने, कैसी हुकूमत बने। मैंने आमतौर से मुसलमानों का रुझान देखा कि चुनाव आने दो, अब के देख लेंगे, मोदी को जीतने नहीं देंगे। मैंने कहा मोदी को हरा दो, फिर किसको लाओगे? जो आएगा वो तुम्हें कंगन पहनाएगा। पहले पहनाए हैं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पहले भी 10 साल रही है, 10 साल यूपीए की हुकूमत रही। वक्त याद करो, रोजाना तुम्हारे बच्चों का इनकाउंटर हुआ करता था, रोजाना बम ब्लास्ट हुआ करता था, रोजाना तुम्हारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर में मारा जाता था। 20-20, 25-25 साल के बाद छूटे हैं और गिरफ्तारियां की जाती थी, झूठे इल्जाम लगाए जाते थे। हमारे माथे पर आतंकवाद लिख दिया गया था। खुद अपने मंदिर पे बम मारा और कह दिया मुसलमान ने मारा। बता दें कि तौकीर रजा ने ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया। उधर दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो 6 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करे। हाईकोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस याचिका की सुनवाई की राह में रोड़ा नहीं बनता। इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। ये बताइए कि जो 5 याचिका थी उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने, क्या कहा? क्योंकि पोस्टनीयता के साथ साथ एएसआई सर्वे को लेकर भी बात कही जा रही थी। ये कह दिया कि इनकी याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं और ये वाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 से बाधित नहीं है। यह केस चलेगा। 40 साल ऐसे ही व्यतीत हो गए हैं, इसलिए लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने में इसका फाइनल निस्तारण कर दें। एएसआई सर्वे को लेकर क्या कहा? एएसआई सर्वे के लिए कहा गया है कि जो पूर्व में सर्वे हो चुका है उसकी यथा रिपोर्ट इस केस में भी फाइल करें और इस वाद में जो एएसआई के लिए निर्देश दिए गए हैं उसका कंप्लायंस अगर किन्हीं बिंदुओं का नहीं हुआ है तो उसको उस निर्देश का पालन करते हुए पुनः सर्वे करते हुए भी रिपोर्ट दाखिल करें। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।